हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूं दोस्तों। लेखपाल की अगली जीके जीएस की टेस्ट सीरीज। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है और मैं आशा करता हूं जीके और जीएस के और दोस्तों करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। ए न्यूटन की गति का तृतीय नियम, बी ओम का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी आवोगाद्रो का नियम। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो होता है तृतीय नियम। दोस्तों इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो दोस्तों घोड़े द्वारा गाड़ी जो खींची जाती है वो इसी नियम के तहत खींची जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। यानी दोस्तों जब घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है तो पृथ्वी भी उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे ही कहते हैं दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और तीसरे नियम में आता है न्यूटन के। प्रश्न नंबर 2। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में भी जाना जाता है। ए विटामिन के, बी विटामिन B2, सी विटामिन सी, डी विटामिन B12। तो दोस्तों मछली में जो मौजूद होता है राइबोफ्लोविन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है विटामिन B2। यानी इसी को कहते हैं दोस्तों विटामिन B12 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B2 जो ये राइबोफ्लोविन होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों इसी मछली का सेवन भी काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक बताते हैं। प्रश्न नंबर 3। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ए राइफल शूटिंग, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन, डी तैराकी। तो दोस्तों जो भारत के महान खिलाड़ी विजय अमृतराज है ये दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। महान इसलिए क्योंकि ये पहले खिलाड़ी थे दोस्तों। 1970 में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड पिक्स खेला। और दोस्तों अगर बात करें उससे 3 साल बाद 1973 में दोस्तों विम्बलडन और यूए ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों ये थे विजय अमृतराज लॉन टेनिस से संबंधित। प्रश्न नंबर 4। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। ए जॉन नैश, बी एडम स्मिथ, सी जॉन मैर्डॉन किन्स, डी मिल्टन फ्रीडमैन। तो दोस्तों राजकोषीय नीति में क्या होता है दोस्तों, ये सिद्धांत पे है जॉन मॉर्डन किन्स के। इसमें क्या होता है सरकार दोस्तों कराधान के स्तर में बदलाव करती है। यानी दोस्तों जो ब्याज होता है उसके स्तर करती है और सरकारी खर्च और कुल मांग दोनों की गतिविधियां स्थिर रखने के लिए करती है। यानी दोस्तों कुल मांग और सरकारी खर्च में करते हैं उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। प्रश्न नंबर 5। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। एक सिपकिला, बी नाथुला, सी डुंगरीला, डी जलेपला। तो दोस्तों अगर इनमें से बात करें तो दुनिया की सबसे मोटर वाहन योग्य जो सड़क है वो डुंगरीला में है दोस्तों। इसके बात करते हैं 5632 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और दोस्तों मोटर वाहन योग्य है। माना दर्रा दोस्तों इसी से होकर गुजरता है और NH58 का अंतिम छोर है ये। यानी दोस्तों NH58 जो हमारे यूपी में से निकल के जाता है उसी का अंतिम छोर है, उत्तराखंड में है दोस्तों। लेकिन वर्तमान की बात करें तो सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क जो है दोस्तों लद्दाख में उमलिंगला दर्रे में है, उमलिंगला दर्रे में। ये याद रखियो अब जा। यानी अब जो है वर्तमान में सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य है वो उमलिंग दर्रा में है, लद्दाख में। BRO ने अभी निर्माण किया दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया था। ए वर्ष 2012, बी वर्ष 2014, सी वर्ष 2011, डी वर्ष 2013। तो दोस्तों 2013 में पारित किया गया ये। और दोस्तों अगर 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित कर दिया गया था ये। और दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है वो अच्छी गुणवत्ता का खाना और दोस्तों सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का है। प्रश्न नंबर 7। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले
अजारी दी छठा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? ए गुड़हल, बी करी का पेड़, सी नीम, डी देवदार का पेड़। तो दोस्तों ये अजादीरा छठा इंडिका जो है नीम का वैज्ञानिक नाम है। नीम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। अगर बात करें गुड़हल की तो गुड़हल को कहते हैं दोस्तों हिबू। दोस्तों नोट बुक में लिख लिए हिबू कुश रोजा साइनेसिस। हिबुकुस रोजा साइनेसिस। जो करी का पत्ता है दोस्तों इसे कहते हैं मुराया। इसका वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनीजी। मुराया कोएनीजी। और देवदार तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में आ गया इसका तो आप लगा दोगे इसे सीड्रस देवदार, क्योंकि देवदार आ रहा है इससे आदमी इसे वो कर सकता है। और नीम का आजादी छठा इंडिका। यह है दोस्तों। थय्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी केरल, डी मणिपुर। तो दोस्तों थय्यम जो है ये ईश्वर का नृत्य कहा जाता है। ईश्वर का नृत्य, ईश्वर का नृत्य कहा जाता है। और दोस्तों ये अपने देवता और ईश्वर को मनाने के लिए मंदिर के सामने या अपने घर में जो बने देवी देवता होते हैं उनके सामने किया जाता है। और दोस्तों ये केरल से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि थय्यम को क्या कहा जाता, तो आंसर था दोस्तों उसका ईश्वर का नृत्य कहा जाता थय्यम को। प्रश्न नंबर 9, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी राजेंद्र चोल फर्स्ट, सी कृष्णदेव, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन 16 वर्ष की उसमें थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। सही आंसर होगा हर्षवर्धन। और दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों हेंगसांग जो था दोस्तों चीनी यात्री ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। और दोस्तों ये बहुत ही उदार था हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 10, अप्रैल 2021 में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? ए 32वां, बी 92वां, सी 142वां, डी 177वां। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों देखिए 142वां स्थान है। 180 देशों की लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों। और जो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और 180 देशों में भारत का 142वां स्थान था दोस्तों। 142वां यानी 142वां स्थान है भारत का विश्व। और अगर पहले स्थान की बात करें दोस्तों पहले स्थान पर रहा दोस्तों आयरलैंड ही दोस्तों जो नॉर्वे है वो लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा। और सबसे बात करें तो दोस्तों ये उत्तर कोरिया है जहाँ का तानाशाह किम जोंग उन है, यानी सबसे लास्ट स्थान पे 180वें स्थान पे है दोस्तों उत्तर कोरिया। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, बी क्षोभमंडल, सी बरिमंडल, डी मध्यमंडल। तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो दोस्तों समताप मंडल में और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों ओजोन परत। और दोस्तों अंटार्कटिका पे इस पे छेद हो रहा है सीएफसी के कारण। प्रश्न नंबर 12, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप है? प्राथमिक, बी तृतीयक, सी चतुर्थक, डी द्वितीयक। तो दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया के जितने भी उत्पादन होंगे वे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्रियाकलाप में जोड़े जाते हैं। जितने प्राकृतिक जैसे कृषि हुई, कोई भी खाद्यान्न हुआ, ये दोस्तों प्राथमिक में जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को केंद्र सरकार ने किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर मस्कट घोषित किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बी नमामि गंगे मिशन, सी स्वच्छ भारत मिशन, डी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो दोस्तों जो मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी है उसे नमामि गंगे मिशन का शुभंकर घोषित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें नमामि गंगे की तो दोस्तों 2014 में ये मिशन चालू हुआ
और नदियों और गंगा का संरक्षण और साफ करने के लिए है। और दोस्तों बच्चों में सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चाचा चौधरी को इसका मस्कट बनाया गया। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तुंगभद्रा, डी कावेरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और दोस्तों दक्षिण भारत की वरद गंगा भी कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा, वरद गंगा भी कहते हैं। और दोस्तों 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी दक्षिण में। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश शहर करेगा? तो दोस्तों बीजिंग ने की है, हो चुका है ये। दोस्तों बीजिंग ने किया है, इसका सही आंसर होगा बीजिंग 2022 के। तो और दोस्तों मस्कट था इसका बिंग डुएंग डुएन, बिग डुएन डुएन मस्कट है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। और एकमात्र भारतीय थे दोस्तों जम्मू कश्मीर के आरिफ खान, इन्होंने भाग लिया स्कीटिंग खेल में। तो दोस्तों ये भी याद रखने की बात है। आरिफ खान एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने भाग लिया भारत की तरफ से और स्केटिंग में लिया दोस्तों, स्केटिंग में। प्रश्न नंबर 16, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा, बी अवधी भाषा, सी पाली भाषा, डी संस्कृत भाषा। तो दोस्तों मानस की जो भाषा है वो अवधी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? जीका, बी प्लेग, सी निपाह, डी स्वैन फ्लू। तो दोस्तों सुअर से स्वैन फ्लू फैलता है। निपाह बात करें तो चमगादड़ से फैलता है। फ्लैग दोस्तों, जो ये फ्लैग है दोस्तों ये फैलता है चूहों से फैलता है। और ये एडीज मच्छर से फैलता है, जीका वायरस। याद रखिए दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी सिक्किम, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो तलातल घर है ये रंगपुर का निचला भाग है, यानी रंगपुर महल का निचला भाग है। और रंगपुर महल दोस्तों असम में है। जैसे दोस्तों हम बेसमेंट बनाते हैं ऐसे ही ये तलातल घर जो है। और दोस्तों ये अहोम साम्राज्य के लिए मिलिट्री बेस के रूप में यूज किया जाता था। प्रश्न नंबर 19, पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति है? सलमान खान, बी रणवीर कपूर, सी शाहरुख खान, डी आमिर खान। तो दोस्तों पानी फाउंडेशन के प्रसिद्ध व्यक्ति है दोस्तों आमिर खान। सत्यमेव जयते के समय इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने इसकी स्थापना की। और दोस्तों अगर बात करें वर्ष 2016 में ये बहुत चर्चा में रहा, सत्यम जयते। प्रश्न नंबर 20, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? शोभा डे, बी झुम्पा लाडी, सी अनुधत्ती रॉय, डी ट्विंकल खन्ना। तो दोस्तों जो है दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की वाइफ है दोस्तों ट्विंकल खन्ना। प्रश्न नंबर 21, मूल संविधानों में अनुच्छेद की कितनी संख्या थी? ए 355, बी 395, सी 448, डी 495। तो दोस्तों अगर बात करें हम मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गई है और 470 के लगभग अनुच्छेद हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 22, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 पारित किया गया है? वर्ष 1986, बी वर्ष 1991, सी वर्ष 1981, डी वर्ष 1978। तो दोस्तों वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर संरक्षण अधिनियम 2018 लाया गया। प्रश्न नंबर 23, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, बी कालीकट, सी पुदुचेरी, डी गोवा। तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पांडिचेरी, यानी वर्तमान की पुदुचेरी। 1674 में इसकी घेराबंदी कर दी थी फ्रांसीसियों ने पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 24, हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, जी छत्तीसगढ़। दोस्तों हरेली त्योहार जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसमें गाय
और कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है। और नई फसल अच्छी होने के लिए किया जाता है। हरेला त्योहार दोस्तों, हरेला और हरेली पूजा उत्तराखंड का, हरेला उत्तराखंड का। प्रश्न नंबर 25, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन थे? ए राहुल भाटिया, बी किरण मंजूमदार सो, सी वाईसी देवेश्वर, डी पवन मुंजाल। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक थे दोस्तों राहुल भाटिया, राहुल भाटिया और दोस्तों राकेश गंगवाल। 2006 में इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना करी दोस्तों, 2006 में। दोस्तों ये थे आज की टेस्ट सीरीज, जी के जीएस की टेस्ट सीरीज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो दोस्तों प्लीज़, और वीडियो को लाइक करो।